वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव से पहले गहलोत को यादव पर दाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत से यादव समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की मांग पर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने साथ ही सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की समर्थन करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की भी घोषणा की है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया था। राजस्थान में 14 और नए जिले बनाने की तैयारी। राजस्थान में एक बार फिर से नए जिले बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके बाद अब राजस्थान में 50 नहीं बल्कि 64 जिले होंगे। वहीं 10 संभागों की जगह 13 संभाग हो सकते हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की ओर से नए जिलों की गठित कराम लुढ़ाया कमेटी ने 14 और नए जिले बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बाद इन नए जिलों के प्रस्ताव पर एक्सरसाइज शुरू कर दिया गया है। सिफारिश में कहा गया है कि आखिर इन 14 में से कितने जिले बनने के फिट हैं और कितने अनफिट। गहलोत सरकार ने जिन 14 जिलों का प्रस्ताव राम लुभाया कमेटी को भेजा है, अगर इन जिलों के नामों पर मुहर लगती है तो आगामी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी घोषणा कर सकते हैं। सरकार के गले की फांस बनी नए जिलों की घोषणा। राठौर बोले। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नए जिलों की घोषणा को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 जिलों के गठन और 3 संभाग गठित करने की घोषणा सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। सरकार ने इस घोषणा के जरिए सत्ता में वापसी का पैंतरा आजमाया था, लेकिन प्रदेश में चल रहे आंदोलन हिंसक हो गए हैं। राठौर ने कहा कि सांबर फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सुजानगढ़, भीनमाल, सूरतगढ़, भिवाड़ी, लाडनू, देवली और अनूपगढ़ को अलग जिला बनाने की मांग चल रही है। राजस्थान के इन लोगों को दिल्ली में मिलेगा फ्री स्टे, साथ मिलेंगी कई सुविधाएं। राजस्थान के सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को देश की राजधानी में एक ही छत के नीचे हॉस्टल, लाइब्रेरी व सुविधा केंद्र उपलब्ध होगा। राजस्थान सरकार जल्द ही उदयपुर हाउस में नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण शुरू करने जा रही है, जिसकी लागत करीब 256 करोड़ रुपए है। दरअसल राजस्थान की बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं। इन्हें महंगे किराए पर कमरे लेना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने युवाओं की समस्या की ओर ध्यान देकर युवा हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया। राजस्थान में 25 जुलाई से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन। राजस्थान में 25 जुलाई से महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिनमें 3 साल का इंटरनेट फ्री होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा उदयपुर में नवगठित जिले सलूम्बर में की। उन्होंने कहा कि पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। धीरे धीरे तमाम परिवारों को स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। सीएम ने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मोदी का बूथ कार्यकर्ताओं का साथ संवाद, पूनिया मुरादाबाद से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूरे देश भर में बूथ कार्यकर्ता इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बूथ विस्तारक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल गए हैं। सभी बूथों पर भी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान राजस्थान में भी वर्चुअली कई नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मनरेगा की तरह लोक कलाकारों को मिलेगी 100 दिन रोजगार की गारंटी। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मनरेगा की तरह लोक कलाकारों को 100 दिन रोजगार देने की योजना बनाई है। अशोक गहलोत सरकार कलाकारों को अपने क्षेत्र में 100 दिन तक प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है। इसका मकसद कलाकारों को राज्य में लोकसभा को समर्थन, प्रोत्साहन और संरक्षण का प्रयास देना है। राज्य के संस्कृति मंत्री पीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कला के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा। सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा काफी खास रहा। यहाँ संभाग स्तरीय किसान महोत्सव में सीएम ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर वार किए। सीएम ने कहा कि हम गायों के लिए 3000 करोड़ अनुदान दे रहे हैं, जबकि बीजेपी ने केवल 500 करोड़ अनुदान दिया है। लंपी रोग से गाय मरी तो भी हमारी सरकार ने 40,000 प्रति पशु पैसा दिया। केंद्र ने एसडीआरएफ में किसानों को राहत के नियम बदल दिए। हमने इन नियमों में सुधार करने की मांग की है। आज राजस्थान में 60 कृषि कॉलेज हो गए। हमने 4 साल में 42 एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए। राजस्थान मेगा जॉब फेयर पर लो आ गई बम्पर भर्ती। राजस्थान रजिस्ट्रेशन शुरू।
राजस्थान में मेगा जॉब फेयर के माध्यम से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने की सरकार बड़ी पहल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 10,000 से अधिक पदों पर मेगा जॉब फेयर के माध्यम से भर्ती की जाएगी। राजस्थान मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस मेगा जॉब फेयर का आयोजन कोटा में 8 से 28 जून के बीच किया जाएगा। राजस्थान में लागू होगा कर्नाटक फॉर्मूला। राजस्थान में सियासी बिसात बिछाने की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस इस बार राजस्थान के कर्नाटक फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में चुनावी बिगुल बजने के पहले ही कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपने रणकुंभार उतारे हैं। इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिला और पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। इसी फॉर्मूले को राजस्थान में भुनाने की तैयारी है। राजस्थान में मानसून की एंट्री। राजस्थान में मानसून की एंट्री के साथ ही बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून अच्छे से बरस रहा है। इस बार मानसून ने प्रदेश में एक साथ 3 रास्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा झालावाड़, भरतपुर और धौलपुर में प्रवेश किया है। इसका कारण बंगाल की खाड़ी में नमी वाली हवाओं के कारण हुआ है, जिससे मानसून की गति और अधिक बढ़ावा मिला। इसी वजह से मानसून ने एक साथ राजस्थान में 3 रास्तों से प्रवेश किया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से 30 जून तक का पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के जिले जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ प्रदेश में 30 जून तक येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट के साथ रेड अलर्ट भी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले माह आएंगी जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर राजस्थान आ रही हैं। वे अगले माह जयपुर आ सकती हैं। उनका 14 जुलाई का जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार वे विधानसभा में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जा चुका है और मौखिक रूप से राष्ट्रपति कार्यालय ने आने की संभावित तिथि भी दे दी है। सरकार और राजस्थान में भी 14 जुलाई की तिथि की जानकारी दी गई है। गहलोत सरकार अभी नहीं देगी 100 दिन के काम की गारंटी। प्रदेश में अब मनरेगा में रोजगार की गारंटी की तर्ज पर अब कलाकारों को भी अपनी कला के प्रदर्शन की गारंटी मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के नाम से शुरू हो रही इस योजना में अब कलाकारों को वर्ष भर में कम से कम 100 दिन के कला प्रदर्शन का मौका गारंटी के साथ दिए जाने का दावा किया गया है। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन, सरकार ने विकसित किए 2 सर्किट। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अशोक गहलोत सरकार लगातार प्रयासरत है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए 2 सर्किट विकसित किए हैं। पर्यटन विभाग इन्हें मूर्त रूप देने में जुटा हुआ है। धार्मिक पर्यटन के तहत करीब 235 करोड़ रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए इन 2 नए सर्किट का नाम सर्वधर्म संभाव धार्मिक तीर्थ सर्किट और शिखामणि सर्किट रखा गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे इन सर्किट के तहत कई तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें जयपुर, डूंगरपुर और सीकर जिलों के मंदिर मुख्यतः शामिल हैं। दिल्ली की फ्लाइट जयपुर में लैंड करा के पायलट बोला ड्यूटी टाइम खत्म। लंदन से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को पायलट जयपुर में ही छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि पायलट का कहना था कि उनकी ड्यूटी का टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए अब वो आगे उड़ान नहीं करेंगे। जिसके बाद पैसेंजर 6 घंटे जयपुर एयरपोर्ट पर ही रुके रहे। बाद में उन्हें सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया। एयर इंडिया भारत की सबसे बड़ी हवाई यात्रा कंपनियों में से एक है और इसके बेड़े में 470 और विमानों को शामिल किए जाने की योजना है। लेकिन रविवार को हुई इस घटना से 150 यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अब एयर इंडिया की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।